दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। इंडियन रेलवे आरआरबी पैरा मेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 434 पदों के लिए। तो दोस्तों, पदों से संबंधित डिटेल जानकारी यहाँ आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 3/2025 को जारी कर दिया है। रिक्रूटमेंट विभिन्न पदों पर पैरामेडिकल कैटेगरी के अंतर्गत केवल ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिक इन पदों पर आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, यहाँ आप देखेंगे 9 अगस्त से ऑनलाइन मोड में लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन से रिलेटेड, और आवेदन करने का अंतिम तिथि होगी 9 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक। तो यहाँ जो प्रमुख पद हैं, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट लेवल 7 में वेतनमान 44,900 और आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर 20 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी हैं नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की 272। डायलिसिस टेक्नीशियन लेवल 6 में वेतनमान 35,400, आयु सीमा 20 से 33 साल के बीच होनी चाहिए और टोटल पद हैं 4। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 लेवल 6 में 18 से 33 साल के बीच आयु सीमा मांगी गई है और 33 टोटल पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड लेवल 5 में वेतनमान 29,200 से स्टार्ट होगा, यानी बेसिक पे होगी, और 20 साल से 35 साल के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। टोटल पद हैं 105। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन लेवल 5 में आयु सीमा होगी 19 से 33 साल के बीच और टोटल पद हैं 4। ECG टेक्नीशियन लेवल 4 में वेतनमान होगा इनका 25,500 और आयु सीमा 18 से 33 साल, कुल 4 पद हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 3 में वेतनमान 21,700 बेसिक सैलरी होगी और 18 से 33 साल के बीच आयु सीमा। टोटल पोस्ट हैं 12। सभी जो पोस्ट हैं सभी कैटेगरी में 434 पोस्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं आरआरबी के द्वारा। तो दोस्तों, इन पदों को जो आप अप्लाई कर सकते हैं अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु और गोरखपुर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पोस्ट वाइज। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक ने GNM या BSc नर्सिंग का कोर्स किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, जबकि फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के पदों के लिए आवेदक के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के पदों के लिए डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के पदों के लिए आवेदक ने BSc केमिस्ट्री के साथ की हो और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का। जबकि लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आवेदक के पास में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन के पदों के लिए आवेदक ने डिग्री या डिप्लोमा ECG लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी टेक्निक्स के अंतर्गत की हो। सभी जो क्वालिफिकेशन हैं ये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आवेदक के पास में सभी सर्टिफिकेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स आवेदक के पास होने चाहिए। आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा 2025 के लिए कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय होगा, जबकि 120 मिनट का समय PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को स्काई वर्ग की कंडीशन में, अगर उन्होंने स्काई वर्ग का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ ऑनलाइन अप्लाई करते समय, तो उन्हें दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग,
और जनरल साइंस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ जो रिटन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर आधारित अनरिजर्व्ड EWS को 40% मार्क्स लाने होंगे, OBC और SC को 30%, ST कैंडिडेट्स को 25% मार्क्स लाने होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और रिजर्वेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल हो जाएंगे, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा रेलवे सर्विसिंग के अंतर्गत। अब पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 इंडियन रेलवे के द्वारा जो फीस ली जाएगी, यहाँ जनरल, OBC, EWS को 500 रुपये, जिसमें 400 रुपये रिफंडेबल होंगे ऐसे सभी कैंडिडेट को जो कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन में बैठेंगे। SC, ST, EBC, ESM सभी वर्गों की फीमेल, माइनॉरिटीज, थर्ड जेंडर को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जो कि पूरी तरह से रिफंडेबल होगी उनके बैंक अकाउंट में। ऐसे सभी कैंडिडेट्स की जो कि CBT को ज्वाइन करेंगे, CBT रिटन एग्जामिनेशन में भाग लेंगे। पेमेंट जो होगा, फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। ऑफलाइन में फीस जो पेमेंट करेंगे उनकी फ़ीस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई RRB पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025। तो सबसे पहले आपको RRB की वेबसाइट पर जाना है, rrbapply.gov.in पर, और इनके लिए जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा 8 अगस्त 2025 को। सबसे पहले आपको अपना वहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आपको रजिस्टर करा लेना है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसमें पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल डिटेल से रिलेटेड सभी जानकारी आपको दे देनी है। फिर स्कैन किए हुए रिसेंट कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अन्य सर्टिफिकेट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन से संबंधित वो अपलोड करने होंगे ऑनलाइन मोड में अप्लाई करते समय। फिर उसके बाद फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में 8 सितंबर 2025 रात के 12 बजे से पहले। उसके बाद फीस पेमेंट करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। उसका कन्फर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा, तो उसका एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेना है, जिससे आप उसका भविष्य में प्रयोग कर सकेंगे। साथ ही आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए RRB की वेबसाइट को रेगुलर वॉच करते रहना है, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट्स और रिजल्ट के रिगार्डिंग। इम्पोर्टेंट डेट जो हैं यहाँ पर RRB पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड, तो एप्लीकेशन के लिए जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है 9 अगस्त को जारी किया जाएगा, और 9 अगस्त 2025 से ही ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि होगी 8 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक। अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको हर हाल में सबमिट कराना होगा। अब यहाँ जो टेंटेटिव रिटन एग्जामिनेशन होगी उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन होगा 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच में। तो दोस्तों 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे के द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और उसी दिन से ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप भी पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 RRB के द्वारा आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो आपको 9 अगस्त 2025 से जैसे ही ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हों, तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस को ऑनलाइन मोड में सबमिट कराना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जैसे ही 9 अगस्त को डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी होगा, तो एक बार फिर से हम आपके समक्ष एक डिटेल जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में हम उपलब्ध कराते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है।